तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर 23 द्वैतवाद के आर्थिक सिद्धांत, ड्युअलिज्म इकोनॉमिक थ्योरीज। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं द्वैतवाद का अर्थ क्या है। द्वैतवाद मतलब दो दो विचारधाराएं, मतलब दो ऐसी विचार बात होनी चाहिए इसमें, जैसे हम मान लीजिए विकास और पिछड़ापन, संपन्नता और दरिद्रता, विलासिता और अभाव, और पुरातन और आधुनिक, मतलब दो ऐसी विचारधाराएं होनी चाहिए, उसे द्वैतवाद कहते हैं। मतलब विरोधाभास, जैसे कहते हैं ना, संपन्नता और दरिद्रता, विकास और पिछड़ापन, तो वही है द्वैतवाद, और इसमें कुछ खास नहीं है। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। अधिकांश अर्धविकसित देश की अर्थव्यवस्था का एक द्वैतिक चरित्र होता है। मतलब वहाँ के कुछ राज्यों में, किसी भी देश के जो अर्धविकसित होता है, कुछ राज्यों में तो वहाँ पर संपन्न होते हैं, मतलब उनका अच्छा विकास होता है, संपन्न होते हैं, विकसित होते हैं, और कुछ होते हैं हमारे पिछड़े हुए दशा में। तो वही ड्युअलिज्म है। दो धारा होगी, मतलब दो विचार होगी, दो स्थिति हो गई एक देश की। मतलब वहाँ पे कुछ लोग तो अधिक संपन्न है और कुछ लोग बिल्कुल गरीब है, तो दो स्थिति होगी ना एक देश में। तो वही है ड्युअलिज्म। अधिकांश अर्धविकसित देशों में अर्थव्यवस्था का द्वैतवादी चित्रण होता है। अर्थशास्त्रियों ने द्वैतवाद की अनेक रूपों का उल्लेखन किया है, जैसे आर्थिक द्वैतवाद, सामाजिक द्वैतवाद, प्रौद्योगिक द्वैतवाद और वित्तीय द्वैतवाद। ठीक है, ये सारे द्वैतवाद है। संक्षेप में द्वैतवाद का अर्थ अर्थशास्त्र में दो परस्पर विरोधी ढांचा का एक साथ पाया जाना है। कह ही रहा है अर्थशास्त्र में दो परस्पर विरोधी ढांचे का एक साथ पाए जाना। दो परस्पर बात मान लो, चाहे जैसे संपन्नता होगी, दरिद्रता हो गई, विलासिता हो गई, जगह अभाव हो गए, तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि दो परस्पर विरोधी ढांचों का एक साथ पाया जाना ही द्वैतवाद है। इसमें जैसे दे भी रखा है, द्वैतवाद अर्थशास्त्र के विकास और पिछड़ापन, संपन्नता और दरिद्रता, विलासिता और अभाव, पुरातन और आधुनिकता एक साथ देखने को मिलती है। ठीक है, द्वैतवाद के सिद्धांत। द्वैतवाद इन्होंने दो प्रकार, इस संबंधित दो मुख्य सिद्धांत दिए हैं, सामाजिक और तकनीकी द्वैतवाद। तो सामाजिक द्वैतवाद वो होता है जहाँ पर हमारी समाज में दो विचारधाराएं विद्यमान हों। ठीक है, ड्युअलिज्म है ना, द्वैतवाद है, तो दो विचारधारा होगी। एक विचारधारा तो हमारे गरीब लोगों की होगी और एक संपन्न लोगों की विचारधारा होगी। तो हम बताएं ना, जैसे हमारे एक देश में ये अर्धविकसित देशों में पाया जाता है, अर्धविकसित देशों में कुछ लोग तो संपन्न होते हैं, अमीर होते हैं, और कुछ लोग गरीब होते हैं। तो इसी प्रकार वहाँ पे समाज में भी द्वैतवाद होगा ना। कुछ लोगों की सोच अलग होगी, जो संपन्न लोग होंगे, जो धनी लोगों के, और जो गरीब लोग हैं उनकी सोच अलग होगी। तो सामाजिक द्वैतवाद हो गया ना, विचारों का अलग अलग हो गया। ठीक है, अब आ जाता है हमारे सामाजिक द्वैतवाद की विशेषताएं क्या क्या है। सीमित आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताओं का अधिक महत्व होता है, और आत्मनिर्भरता का महत्व, ये सारी हमारी विशेषताएं हैं। ठीक है, आप इन्हें देख लेना अगर आप चाहें तो। इतना कुछ इसमें खास है नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है चैप्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये इसमें दे रखा है, सामाजिक द्वैतवाद में निहितार्थ तत्व कौन कौन से हैं। अर्धविकसित अर्थव्यवस्था पर विकसित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत लागू न होना, कि जो अर्धविकसित अर्थव्यवस्था है उस पर विकसित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत ऑफकोर्स लागू नहीं होंगे, एक ये है। और कृषि है, उद्योग है, निराशावादी, श्रम की प्रकृति, संगठन की पुरानी प्रकृति, और तकनीकी विकास का अभाव है, बेरोजगारी है। ये सारे हमारे पॉइंट हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इन्होंने परिभाषाएं दे रखी है। फिर ये आलोचनाएं दे रखी है। आवश्यकताएं सीमित नहीं होती, उन्होंने बताया था ना, विशेषता में आवश्यकताएं सीमित होती हैं, पर लेकिन आलोचना की आवश्यकता सीमित होती ही नहीं है। द्वैतवाद केवल पूर्वी देशों की विशेषताएं नहीं है। आकस्मिक श्रम, संगठित नहीं, और शहरीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, मतलब जो इसमें विशेषताएं दे रखी उनका अपोजिट ही कर दिया, कि ये आलोचनाएं दे दी, यही तो होता है। ठीक है, ये सारी इसमें आलोचनाएं दे रखी हैं, आप देख सकते हैं ना। फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है तकनीकी द्वैतवाद। तकनीकी द्वैतवाद क्या होता है, मतलब कहीं तो लोग अच्छी अच्छी तकनीकों का ये हमारा अर्धविकसित देशों के बारे में बात कर रही है, ये ध्यान रख लेना आप। कहीं पर तो अच्छी तकनीकों का, मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, और कहीं कृषि क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए आप, पुरानी ही तकनीकों का प्रयोग, पुराने ही जो हमारे वे हैं औजार जो भी हैं, पुराने ही तरीक़ों से कर रहे हैं का। तो तकनीकी द्वैतवाद हो गया ना, एक तो हमारे मशीनरी नए नए तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक भी पुरानी ही तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये
दो हो गया, यानी परस्पर विरोधी भी धारणा होगी। तो यही हमारा तकनीकी द्वैतवाद है। इसमें दे भी रखा है, तकनीकी द्वैतवाद का आशय यह है कि अर्धविकसित देशों में दो प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। पुराने उत्पादन तकनीक का उपयोग परंपरागत या जीवन निर्वाह क्षेत्र में होता है और उन्नत तकनीकों का उपयोग आधुनिक क्षेत्र में होता है। संक्षेप में, पुराने उत्पादन तकनीक और नई उन्नत तकनीकों का एक साथ अस्तित्व में रहना ही तकनीकी द्वैतवाद कहलाता है। देखो कह ही रहा है, वही बताते मैंने, पुरानी और नई तकनीकों का एक साथ रहना ही तकनीकी द्वैतवाद कहलाता है। और इसमें ये परिभाषा दे रखी है, अगर आप चाहें तो देख लेना, नहीं कोई जरूरत तो है नहीं। परंपरागत क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं, तकनीकी द्वैतवाद की विशेषताएं दे रखी हैं। तकनीकी द्वैतवाद की स्थिति में किसी अर्थव्यवस्था में परंपरागत तथा आधुनिक दो क्षेत्र पाए जाते हैं। परंपरागत और आधुनिक दो क्षेत्र पाए जाते हैं। तो दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं निम्नलिखित है। परंपरागत क्षेत्र की विशेषताएं यह है कि इसमें कृषि मुख्य व्यवसाय होता है और क्षेत्र में पूंजी की उपेक्षा तथा कृषि श्रम अधिक पाया जाता है और इस क्षेत्र में श्रम की अधिकता के कारण श्रम प्रधान तकनीकों का उपयोग किया जाता है। फिर आधुनिक क्षेत्र की विशेषता ये है, उद्योग, बागान, यातायात, खागन क्रियाएं सम्मिलित होती है, पूंजी की अधिकता रहती है, श्रम कम होता है, पूंजी की अधिकता रहती है और इसमें श्रम अधिक होता है, पूंजी की कमी रहती है। ठीक है, यही दे रखा है, आप देख लेना उसी से। मेन यही थी तकनीकी द्वैतवाद की। इसमें फिर व्याख्या दे रखी है, इतना पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत है तो है नहीं। अगर आप चाहें तो मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। जितना आपको ज़रूरत थी वो मैंने आपको बता दिया, इतना ज़्यादा हैगा नहीं इससे। ये फिर इसमें समीक्षात्मक मूल्यांकन दे रखा है। ठीक है, बस मैंने आपको जितना बताया उतना ही कर लेना, वही बहुत है। फिर इसमें दे रखा है वित्तीय द्वैतवाद क्या होता है। प्रोफेसर मिल्टन ने वित्तीय द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वित्तीय द्वैतवाद का अर्थ है एलडीसी से संगठित एवं असंगठित मुद्रा बाजार का सह-अस्तित्व। संगठित मुद्रा बाजार में केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक, सहकारी समिति तथा बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थान जैसे कृषि वित्त निगम, नाबार्ड वो होता है जो कृषि क्षेत्र में, मतलब कृषि जो नहीं होते, कृषि होते हैं उनको मुख्य ऋण देता है कम सस्ते ब्याज पे और अधिक। नाबार्ड वो होता है। औद्योगिक, ये कोई बैंक नहीं होता, वैसे बैंक बोलते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। हाँ, ये है इसकी पूरी फुल फॉर्म, नेशनल बैंक, एन से नेशनल हो गया, बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी पूरी फुल फॉर्म है नाबार्ड की। औद्योगिक वित्त निगम भारत में आईएफसीआई के तहत शामिल है। बीमा कंपनियां ये दे रखी हैं। और विकास ये है, असंगठित मुद्रा बाजार में स्वदेशी बैंक, साहूकार, पेशेवर और गैर पेशेवर दोनों व्यापारी, जमींदार, दोस्त और रिश्तेदार, साहूकार, निधि और वित्त फंड शामिल। मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो हमारी वित्तीय सुविधाएं हैं, वित्तीय द्वैतवाद का पाया जाना, इसमें क्या बता रहा है कि हमारी वित्तीय सुविधा दो प्रकार से कोई भी लोग, कोई भी दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे तो कोई जो सरकार हमारी प्रोवाइड करती है, कोई भी बैंक से ले लो, नाबार्ड, वाबार्ड, इसमें आईएफसी, ये इतने सारे आते हैं। या तो आप इनसे ले लो, ये तो गवर्नमेंट है ना, ये जो दो जिससे सरकारी है। या फिर तुम्हारे अपने असंगठित बाजार, जैसे आप किसी साहूकार से ले लो, अपने रिश्तेदार से ले लो, दोस्त से ले लो, जमींदार से ले लो ब्याज पर पैसे, है ना। तो ये है, तो यही हो गया ना वित्तीय द्वैतवाद की। आप पैसे दो प्रकार से ले सकते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। किसी को भी कोई कर्जे से लेना हो या उधार लेना हो, मतलब जैसे भी आप किसी को लेना है, या तो आप बैंक के पास चले जाइए, या और भी सरकारी संस्था है जैसे कृषि के लिए चाहिए तो ये कम दर पर देता है नाबार्ड और लंबे समय के लिए देता है। तो ऐसी कई संस्थाएं हैं, तो आप या उनके पास चले जाइए, या फिर आप अपने ही किसी रिश्तेदार, आस पड़ोस, सगे संबंधी, साहूकार से लोन ले लीजिए। तो ये दोनों हैं। तो यही हो गया ना द्वैतवाद की, आप दो प्रकार से ले सकते हैं। तो वित्तीय द्वैतवाद के क्या प्रभाव है ये इसमें दे रखा है। बस इतना ही बहुत है। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसकी हेडिंग देख लेना, अंदर का आप खुद लिख सकते हैं। तो मैंने आपको तीनों बता दिए हैं,
कौन कौन से सामाजिक, तकनीकी और वित्तीय द्वैतवाद क्या हैं। फिर इसमें ये अभ्यास प्रश्न दे रखा है। द्वैतवाद मैंने आपको जैसे बताया कि दो विरोधी विचारधाराओं का पाया जाना, वही वित्तीय द्वैतवाद है और अर्धविकसित देशों में ये पाई जाती है। ठीक है, ये सारे हो गए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे 24 चैप्टर दोहरी अर्थव्यवस्था का मॉडल। तब तक के लिए बाय बाय।